वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज करंट अफेयर 2017 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोमेंटम झारखंड 2017। जी हां फ्रेंड्स, झारखंड के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था जब 16-17 फरवरी 2017 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लॉन्च किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का शुरुआत किया था, लॉन्च करा था। 25 सितंबर 2014 को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत विदेश के कई निवेशकों को भारत के डिफरेंट व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के सेक्टर में 219 कंपनियों के साथ अलग अलग सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश के लिए एमओयू में साइन किया है। झारखंड के लिए ये एक पहला मौका था जब इतने बृहत स्तर पे इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा था। झारखंड में पहली बार हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का औपचारिक उद्घाटन गुरुवार सुबह रांची स्थित खेल गांव के टाना भगत स्टेडियम में केंद्रीय वित्त वाणिज्य कर मंत्री अरुण जेटली ने उद्घाटन किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेडियम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स इट मीन्स मोमेंटम झारखंड का उद्घाटन हुआ था, तो खेल गांव के टाना भगत स्टेडियम में हुआ था। और इसका सबसे पहला उद्घाटन कौन किया था, तो केंद्रीय वित्त वाणिज्य कर मंत्री अरुण जेटली ने उद्घाटन किया था। मोमेंटम झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर, जी हाँ फ्रेंड्स, ये ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, ये भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोमेंटम झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल थे और साथ में मुख्यमंत्री रघुवर दास के देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति भी शामिल थे। मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए महेंद्र सिंह धोनी को लेकर विज्ञापन में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि ये उड़ता हाथी, ये हाथी उड़ेगा और झारखंड देश का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। फ्रेंड, आप साइड में देख सकते हैं कि मोमेंटम झारखंड के लोगो में एक हाथी फ्लाई कर रहा है। ये उड़ता हाथी जो है ये शो कर रहा है कि झारखंड देश का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी मोमेंटम झारखंड में रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, राजेश अडानी, नवीन जिंदल, शशि रुइया जैसे देश विदेश के कई उद्योगपति भी शामिल थे। इसमें ट्यूनीशिया, जापान और मंगोलिया के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल थे। श्वेत क्रांति से बदलेगा किसानों का हालात, दूध व्यवसाय से होगा आत्मनिर्भर, मिलेगा हजारों हाथों को रोजगार, सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान होंगे खुशहाल। ऐसा मेरा नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का कहना है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह जी ने 13 जुलाई 2017 को झारखंड में देवघर के सारठ में 50,000 लीटर क्षमता की दूध प्रोसेसिंग प्लांट का भव्य शिलान्यास किया है। इसकी कुछ उपलब्धियां भी हैं। राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 19.70 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में कुल 20 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन का लक्ष्य है। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को डेयरी विकास के से जुड़कर महिला सखी मंडल की बीपीएल सदस्यों को 90% अनुदान पर दुधारू गाय उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत 50,000 गायों का वितरण भी किया गया है। झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा राज्य के 15 जिलों में 1529 गांवों के 15,592 दूध उत्पादकों को जोड़कर औसतन 84,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित किया जा रहा है। दूध उत्पादकों की दूध की राशि भुगतान उनके निजी बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में रांची में एक मिल्क प्रोडक्ट प्लांट 1 लाख लीटर क्षमता का निर्माण कर प्रारंभ कर दिया गया है। अब पलामू और साहेबगंज पर 50,000 लीटर का डायरी प्लांट स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जमशेदपुर एवं गिरिडीह जिला में 50,000 लीटर क्षमता की डायरी प्लांट की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 37,790 पशुपालन होगा। राज्य के अंदर एवं स्थल परीक्षण तथा क्षेत्र प्रगतिशील पशुपालकों को राज्य के बाहर उत्तर संस्थानों के गव्य तकनीक परीक्षण दिलाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 44,705 पशुपालकों को राज्य के अंदर तथा स्थल परीक्षण तथा 600 प्रगतिशील पशुपालकों को राज्य के बाहर उच्चतर संस्थानों के गव्य तकनीक परीक्षण दिलाया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 राज्य के दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य के समुचित विकास तथा दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु 320 उत्पादन वृद्धि कैंप तथा 60,000 दुधारू पशुओं के टीकाकरण की योजना स्वीकृति कर दी गई है। दुधारू पशुओं को घर पहुंच सेवा के रूप में स्वस्थ अच्छा दान हेतु मिल्क फेड के माध्यम से मोबाइल वेटनरी क्लिनिक संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है। खुले में शौच करने पर देना होगा 500 रुपये जुर्माना। एक कदम स्वच्छता की और स्वच्छ भारत मिशन बहुत हो चुका, अब ना करेंगे खुले में शौच को बंद करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का लॉन्च करा था और इसकी शुरुआत में भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ODF घोषित हो चुके हैं, लेकिन अब झारखंड भी इस स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है और इसके लिए धनबाद प्रखंड में इसकी शुरुआत कर दी गई है। धनबाद प्रखंड के वार्ड 27 में इस ODF घोषित हो चुका है। इट मीन्स खुले में शौच मुक्त हो चुकी है और अब बारी है वार्ड 28 की। वार्ड 28 में OD पॉइंट पर एक कर्मी को तैनात किया गया है, जहां पे नियम तोड़ने वाले लोगों पर नजर रखा जाएगा और साथ में मोबाइल से उसकी तस्वीर, नाम, पता निगम को उपलब्ध कराया जाएगा और पकड़े जाने पे 500 रुपये जुर्माना भी लगेगा। निगम ने जुर्माना वसूलना भी शुरू कर दिया है, तो ये झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। धनबाद के अलावा चंदनकारी प्रखंड का सहारा, जोरी, नगला एवं महन पश्चिमी पंचायत को सर्वप्रथम ऐप बनाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जहां फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कौन कौन से प्रखंड में स्टार्ट हुई है, तो धनबाद और चंदनकारी प्रखंड में स्वच्छ भारत मिशन को फुलफिल करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसके साथ ही अब देश के 5 राज्य 2 लाख से ज़्यादा गांव और कुल 1 से मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू होने के 2.5 साल के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता का दायरा 42% से बढ़कर 64% से ज़्यादा हो चुका है। 5 राज्य खुले से शौच मुक्त हो चुका है। भारत का 5 राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। रेलवे सुरक्षा के लिए थाने खुलेंगे। झारखंड में रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए और थाने खुलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। राज्य को रेल जिला घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि झारखंड में अभी सिर्फ 2 ही रेल जिले हैं, वो है जमशेदपुर और धनबाद। इसके जमशेदपुर और धनबाद के अलावा अब और कहाँ रेल जिले खुलने वाले हैं, खुलने की संभावना है, वो है दुमका, दनिया, लातेहार, मंडी, छिपादोहर, देवघर, बासुकीनाथ, नगर उटारी, मिर्जा चौकी रेल स्टेशन, जपला, कुंवरडुब्बी, टोरी, लोहरदगा शामिल है। कोडरमा बरकाखाना रेल खंड में हजारीबाग से कोडरमा गिरिडीह में रेल खोलने का प्रस्ताव जल्द सौंपा जाएगा। रेल थाने खोलने के लिए कई अफसरों ने समय समय पर प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक इस पे कोई लागू नहीं हुआ है। अभी फिलहाल झारखंड के 2 इंपॉर्टेंट रेल जिले हैं, वो है जमशेदपुर और धनबाद। स्कूल में रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा आधार, बेहतर रिजल्ट वाले स्कूलों को सरकार करेगी सम्मानित। झारखंड के मुख्य सचिव राजबेला वर्मा ने कहा है कि राज्य में कोई भी बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए सभी स्कूल और कॉलेजों की मैपिंग करते हुए सभी बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि कस्तूरबा विद्यालय के बच्चे जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है उन्हें इंटर तथा पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराया जाए तथा इंटर पास बच्चों को भी कॉलेज में एडमिशन करवाया जाए। कस्तूरबा के जिन छात्रों का नामांकन कम अंक के कारण नहीं हो पा रहा है, उनका पंजीकरण सरकार के हुनर पोर्टल पर कराया जाए। सरकार की योजना के तहत इन्हें निःशुल्क परीक्षण दिया जाएगा ताकि ये आत्मनिर्भर बन सके। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सरकार के तहत हुनर पोर्टल जो निःशुल्क परीक्षण दी जाती है, जो स्टूडेंट के स्किल के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें स्किल प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो स्टूडेंट आत्मनिर्भर बन सके।
केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के तहत देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोले हैं। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीट अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होती है और 25% गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए होती है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। 75% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती है और 25% जो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए आरक्षित होती है। पद्मश्री पुरस्कार 2017। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पद्मश्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला नाम जो है वह मुकुंद नायक, झारखंड के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मुकुंद नायक को वर्ष 2017 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिमडेगा के कोलेबिरा में जन्मे मुकुंद नायक ने लोक नृत्य झूमर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इन्होंने कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली थी, इन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी, इन्होंने गांव में ही इस कला को सीखा था, गाया था, नाचा था। देन आफ्टर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, तो इसके लिए इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। सेकेंड नेम है, वह है बलबीर दत्त, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार बलबीर दत्त को भी 2017 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मे बलबीर दत्त का परिवार विभाजन के समय रांची आ गए थे। बलबीर दत्त ने रांची से ही पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में कई कीर्तिमान बनाए हैं। इनका जन्म जो है वो भारत के पंजाब प्रांत स्थित रावलपिंडी में हुआ था। इनका जो शिक्षा है, इन्होंने एजुकेशन लिया है रावलपिंडी, देहरादून, अंबाला, छावनी और रांची से हुई है।